हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। मटेरियल कॉस्टिंग के लेक्चर में हम लोग स्टॉक लेजर सीख रहे थे। आज स्टॉक लेजर में हम फीफो मेथड से सम सॉल्व करेंगे। मैं सम रीड करना स्टार्ट करता हूं। द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन ऑफ अ सर्टेन मटेरियल ऑफ द मंथ ऑफ मार्च 2018। आपको कुछ डिटेल्स दी हुई है मटेरियल के ट्रांजेक्शन्स की मार्च की। मार्च 1 को आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 200 टन का, 460 पर टन था। फिर 4 मार्च को आपने इशू किया 140 टन का। फिर 6 मार्च को आपने परचेज किया 350 टन का एट द रेट ऑफ ₹450 पर टन। फिर 8 मार्च को कंडेम्ड ड्यू टू डिटोरिएशन इन क्वालिटी एंड ट्रांसफर टू स्क्रैप 30 टन। मीन्स क्या हो गया कि आप जब 8 मार्च को आपको पता चला कि कुछ गुड्स आपने रिजेक्ट कर दिए हैं बिकॉज वो खराब हो गए थे, वो डिटोरिएट हो गई थी उसकी क्वालिटी, तो आपने उसको स्क्रैप में बेच दिया। 30 टन था वो स्क्रैप आपका जो डिटोरिएट हो चुके थे। अब जब 9 मार्च को आपने इशू किया तो 80 टन था। आपको पता है कि हम लोग कभी भी इशू का अगर रेट दिया रहेगा फिर भी हम लेते नहीं है। हालांकि सब में इशू का रेट दिया ही नहीं है, बट अगर इशू का रेट दिया रहता फिर भी हम नहीं लेते। ओके, हमको सिर्फ परचेज का रेट ही लेना रहता है। फिर 14 मार्च को इशू किया 210 टन का। फिर 17 मार्च को हमने परचेज किया 200 टन का एट द रेट ऑफ ₹480। फिर 20 मार्च को हमने वापस इशू किया। फिर 25 मार्च को हमने 180 टन का परचेज किया 470 रुपीज़ में। फिर 28 मार्च को हमने इशू किया 280 टन का। और 31 मार्च को एक्सेस फाउंड इन स्टॉक 43 टन, रीजन ट्रेस टू द यूज ऑफ रॉन्ग मेजर्स ड्यूरिंग द मंथ। मीन्स क्या हो गया है कि 31 मार्च को जब आप क्लोज कर रहे थे तो आपको मालूम पड़ा कि 43 यूनिट्स ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इसका रीज़न जब पता चला तो मालूम पड़ा कि हम जो वजन कर रहे थे, मेजर्स कर रहे थे, जब उसका हम लोग वेट कर रहे थे तो उसमें कुछ गलती हो गया है, तो उससे 43 टन हमको एक्सेस दिख रहा है। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करना है मैं सब में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। द स्टोर लेजर एंट्रीज अज्यूमिंग फीफो एज प्राइसिंग सिस्टम। मीन्स आपको ये स्टोर लेजर प्रिपेयर करना है बट फीफो सिस्टम से। तो व्हाट इज मीन बाय फीफो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है वो पहले जाएगा। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लीजिए पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर फीफो का, तो आपको क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या है। बट फिर भी सिंपल तरीके से मैं समझाना चाहूँ तो जो गुड्स हमने पहले खरीदा है जब इशू करने का टाइम आएगा तो उसी को सबसे पहले इशू करेंगे। तो मैं एंट्री स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 1 मार्च को आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 200 टन का, 460 पर टन था। तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? पहले तो डेट डालेंगे। मैं यहाँ पे 2018 डाल देता हूँ, 1 मार्च है ये। ओके, ओपनिंग स्टॉक था मतलब हमने परचेज तो नहीं किया, ना कोई इशू किया। 200 टन था, 460 का पर टन था। अब कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, कितना होता है 200 इंटू 460 मीन्स 92,000 रुपीज हो रहे हैं। तो अब मैं 1 मार्च की दुकान को क्लोज करता हूं कि बाबा 1 मार्च का मेरा एंट्री हो गया। इस तरह मैंने बैलेंस में क्यों दिखाया? बिकॉज वो मेरे पास थे ना, अवेलेबल थे। ना मैं उसको परचेज किया हूं ना मैंने उसको कोई इशू किया है, वो मेरे पास ऑलरेडी थे। तो कभी भी ओपनिंग स्टॉक आप डायरेक्टली बैलेंस में दिखाओगे। ओके, देन उसके बाद 4 मार्च को आपने इशू किया 140 टन का, मीन्स आपको ऑर्डर आया। इशू मीन्स सेल। ओके, तो देखिए इशू मीन सेल, और जब कभी भी सेल करोगे तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। ओके, तो 4 मार्च मैंने परचेज थोड़ी किया है, मैंने इशू किया ना। कितना टन? 140 टन मीन्स 200 मेरे पास गोडाउन में पड़े थे तो उसमें से मैंने 140 टन दे दिए। तो देखिए मेरे पास 200 टन थे गोडाउन में मेरे, ये मेरा गोडाउन है। ओके, जब कभी भी मैं परचेज करूंगा तो यहाँ पे लिखता हूँ, इशू करूंगा तो यहाँ पे लिखता हूँ, आपको पता है। अब जैसे ही मैंने यहाँ से 200 टन में से मैंने 140 टन को इशू कर दिया, मीन्स मैंने जो मेरे को ऑर्डर आया था मैंने वो ऑर्डर को कंप्लीट किया। रेट क्या था? 460। इसका रेट क्या था? 460 था ना। तो 140 टन इंटू 460 तो आएगा 64,400। तो 460 से 64,400 का अमाउंट था। अब जरा सोचिए कि इसमें से मैंने 200 टन दे दिया है, मुझे माइनस करना पड़ेगा ना क्योंकि मैंने ग्राहक को दे दिया। तो अब मेरे पास बचा कितना?
60 टन्स, रेट क्या रहेगा 460, ये वाला रेट था ना, तो 60 इंटू 460 दैट इज 27,600। अब फिर उसके बाद देखिएगा आप, तो 6 मार्च को आपने परचेज किया 350 टन 450 रुपीज में, तो 6 मार्च परचेस मीन्स आपने यहां पर लिखोगे परचेस में, इसको रिसिप्ट भी कहते हैं, ओके। आपने कितना परचेस किया 350 टन्स और रेट था इसका 450, तो मल्टीप्लाई कर ले, मीन्स 1,57,500 का आपने परचेज किया टोटल अमाउंट में। अब इंपॉर्टेंट बात, हम फीफो मेथड से कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमारे पास जो गोडाउन में था हम वो ऑलरेडी दिखाएंगे। देखिए 4 मार्च को मेरे पास गोडाउन में कितने पीस थे, 60 वाले थे, रेट 460 रुपीज वाला था। तो सबसे पहले मैं 6 मार्च को ये दिखाऊंगा कि मेरे पास 60 ऑलरेडी थे 27,600 के। पहले मैं यही दिखा दूंगा कि मेरे पास ऑलरेडी 60 पीस थे 460 के रेट से, जिसका अमाउंट हो रहा था 27,600। अभी मैंने फ्रेश परचेज किए तो मैं वो दिखाऊंगा। मैंने दूसरे परचेज किए 350 जिसका रेट 450 से है और इसका अमाउंट हो रहा है 1,57,500। ऐसा मुझे दोनों सेपरेट दिखाना है, ओके, फीफो मेथड में। तो उस दिन का मैं दुकान क्लोज करता हूं, 6 मार्च का मेरा कंप्लीट हुआ। बात समझ में आ रहा है? आपको दोनों को सेपरेट दिखाना है फीफो में, आप मिक्स नहीं कर सकते हैं फीफो में, बिकॉज दोनों का एक्सपायरी अलग होता है, दोनों का रेट अलग होता है। एक्सपायरी का मतलब मान लो कि ऐसा गुड्स है कि वो जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वहीं पे तो यूज होता है कि जो जो गुड्स जल्दी खराब हो जाएगा उसको पहले निकालते हैं, ओके, इसलिए दोनों को अलग दिखाऊंगा मैं। हाँ, अभी मान लो एक और परचेज का तो फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, ओके, वैसा अगले दिन को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखोगे तो 8 मार्च को आपको पता चल रहा है कि कंडेम्ड ड्यू टू डिटोरिएशन इन क्वालिटी एंड ट्रांसपोर्ट टू स्क्रैप 30 टन्स। आपके कुछ गुड्स खराब हो गए, डिटोरिएट हो गए, तो आप क्या करोगे, उसको आपने स्क्रैप में डाल दिया। तो आइए अब देखो, आप गुड्स खराब हो गए तो उसको निकालना है ना, हटाना है ना। अभी गुड्स खराब हो गए तो आपने निकाल के उसको स्क्रैप में बेच दिया, तो मुझे हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यस और नो, क्योंकि वो खराब हो चुके हैं भाई। समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए मैं क्या कर दूंगा, उसको इशू में दिखाऊंगा। जो भी मेरे गुड्स स्क्रैप में जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उसको ऑलवेज हम लोग इशू में दिखाते हैं, बिकॉज उसको माइनस करना है, उसको हटाना है। तो यहां पर 8 मार्च परचेज तो नहीं आएगा, वो इशू में आ जाएगा। कितने गुड्स खराब हो गए भाई, तो इसमें कह रहा है कि आपके 30 टन्स, तो टन्स में 30 था। अब देखो हमेशा याद रखो कि ये कौन सा खराब हुआ होगा, ये 60 वाला कि 350 वाला। सवाल उठता है कि जो खराब हुआ है वो 60 टन में से गया हुआ है या 350 टन में से गया हुआ है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, जो पहले आया था वो पहले जाएगा। मीन्स ये जो खराब हुआ है वो 60 टन में से मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला था उसी में से ये खराब हुआ होगा, ये मानना पड़ेगा। और आपका रेट क्या था 460, तो मल्टीप्लाई बाय 30 टन को अभी 460 से, आप ये नहीं ले सकते सेकंड वाला, बिकॉज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था वही पहले भी खराब हुआ होगा, और अगर हम लोग सेल करेंगे, इशू करेंगे, तो पहले वही जाएगा जो पहला आया है, ओके। तो यहाँ पर आपको 30 टन स्क्रैप खराब हो गया इंटू 460, आपका 30 टन खराब हो गया, स्क्रैप हो गया है, तो हमने इसको 460 के रेट से निकाल दिया, बिकॉज ये 460 का था। तो अमाउंट आ रहा है यहाँ पर 13,800, ओके। अब जब ये खराब हो गया इसमें से 30 टन, तो 60 में से कितना बचा होगा, फिर 30 टन बचा होगा, बिकॉज ये गया ना, खराब हो गया। रेट क्या था 460 वाला, अमाउंट तो सेम ही आएगा, बिकॉज दोनों जगह सेम अमाउंट है 30 टन। और ये इसको कुछ भी नहीं हुआ, ये तो एज इट इज बचा हुआ है ना, तो वापस इसको लिख देंगे कि हमारे पास ये तो एज इट इज है, इसमें तो कुछ भी खराब नहीं हुआ है। आप समझे? ये इसमें से 60 में से 30 टन चला गया तो 30 ही बचा, उसका रेट 460 था तो अमाउंट आ गया। बट ये तो अभी भी अनयूज्ड है ना, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वापस वो गोडाउन में दिखाना पड़ेगा। हर दिन आपको गोडाउन में दिखाना पड़ेगा कि आपके पास कितने गुड्स पड़े हुए हैं, कौन से रेट वाले पड़े हुए हैं, एवरी डे। तो अब इसको क्लोज कर देंगे उस दिन की दुकान को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
फिर 9 मार्च को आपने इशू किया 80 टन का। ओके, 9 मार्च को आपको 80 टन का ऑर्डर आया। ठीक है, टन कितना है? 80 टन है, याद रखना। ओके, 9 मार्च को, तो 9 मार्च इशू किया ना, मतलब इशू में लिखूंगा कितने टन? 80। बट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, पहले आप गोडाउन में जाओगे। अब गोडाउन में जाओगे तो सबसे पहले आपके पास कौन सा क्वांटिटी पड़ा है? 30 वाला ना, 460 के रेट से, तो पहले वो निकलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले आप ये 30 दे दिए 460 के रेट से, 13,800 अमाउंट हो रहा था ये। आपको ऑर्डर कितना आया था? 80 का। आपने कितना सेटिस्फाइड किया? 30। अभी भी कितना बाकी है बैलेंस? 50 बाकी है ना। तो 50 कहां से दोगे? आपके पास गोडाउन में दूसरा मटेरियल भी तो है ना, 350 टन का 450 रेट वाला, तो ये भी जाएगा। तो देखो, इसको भी निकाला मैंने, यहां से 50 टन ही निकालूंगा, बिकॉज ऑर्डर में बैलेंस सिर्फ 50 टन बचा हुआ है। रेट गया था इसका, ये 450 वाला रेट था, करेक्ट। अब ऐसा आपको लाइन नहीं खींचना, ये लाइन मैं आपको समझाने के लिए खींच रहा हूँ। ओके, आपको सब में ऐसा लाइन नहीं खींचना है, वो समझाने के लिए है कि आपको 80 टन का ऑर्डर आया था, उसमें से पहले 30 टन निकला, क्योंकि वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला है। उसके बाद और 50 टन का बैलेंस था, तो आपने 50 टन 350 में से निकाल लिया। तो 30 वाला तो जा चुका है, तो वो तो जीरो हो गया। अब 350 में से आपने 50 निकाला, तो अभी भी कितना बचा है यहाँ पर? 300 टन बचा है 450 के रेट से। अच्छा, मैंने इसका मल्टीप्लाई नहीं दिया था, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 50 इंटू 450, तो यहाँ पे 22,500 आ रहा है। अब समझिए कि 30 टन जा चुका है, तो यहाँ पे 0 0 आ गया। अब ये 350 में से 50 टन हमने निकाल लिया है, तो माइनस कर देंगे ना। तो यहाँ पे बचा कितना? अभी भी 300 टन बचा। रेट क्या था? 450। तो 300 इंटू 450, 1,35,000 का अमाउंट का अभी भी माल आपके पास बचा हुआ है। ओके, क्लोज करेंगे उस दिन को। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपको सीधा 14 मार्च को आपने वापस इशू किया 210 टन का। वापस आपको ऑर्डर आया इस बार 210 टन का, 210 टन का ऑर्डर आया आपके पास 14 मार्च को। इशू किया है ना वापस। अब गोडाउन में आप गए तो आपके पास एक ही क्वांटिटी बची हुई है, जो 300 वाली है। तो 300 में से निकालोगे ना, वैरायटी में सिर्फ 300 वाली ही है, तो इसी में से निकालोगे। कितने का ऑर्डर है? अगर इसके पहले कोई होता तो वो देते थे। ओके, वैसा होता था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, बट अभी है ही नहीं ऊपर, तो इसी में से 210 दे दोगे। रेट क्या था? 450 वाला रेट है, तो 210 इंटू 450, 94,500 अमाउंट आ रहा है। अब 210 चला गया, तो बचा कितना? 90। 450 के रेट वाला था ये, तो 90 इंटू 450, तो 40,500 अभी भी आपके पास अमाउंट में बचा हुआ है, और क्वांटिटी में है 90। उस दिन की दुकान क्लोज करें। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो 17 मार्च को आपने परचेज किया 200 टन। ओके, 480 रुपीज में। तो 17 मार्च परचेज, तो यहां पे लिखना पड़ेगा 200 टन, 480 का रेट था, तो 200 इंटू 480, 96,000 आ रहा है। इशू कुछ नहीं था। अब देखो, बैलेंस में आप क्या करोगे बताओ? डायरेक्ट ये लिखोगे कि पहले पहला वाला लिखोगे जो ऑलरेडी अवेलेबल था। हाँ, तो 14 मार्च को आपके पास ऑलरेडी 90 केजी था ना, वो लिख दोगे 450 रेट वाला। आप हर दिन नए दिन आपको पुराना वाला बैलेंस कितना है पहले वो दिखाना पड़ेगा, फिर जो फ्रेश परचेज किया उसको नीचे दिखाओगे, करेक्ट। तो अभी आपने जो फ्रेश परचेज किया उसको दिखाओगे, दैट इज 200 टन, 480 के रेट से था, और 96,000 का अमाउंट हो रहा था। 17 मार्च का क्लोज किया। अब आ जाते हैं 20 मार्च को। 20 मार्च को आपने इशू किया है 120 टन। ओके, तो देखिए 20 मार्च है वो।
आपने इशू किया ना, 120 टन इशू किया, ओके। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले गोडाउन में जाओगे। गोडाउन में पहले कौन सा जाएगा बताओ, 120 का ऑर्डर आया है आपको, 120 का ऑर्डर आया है, तो पहले आप 90 का निकालोगे ना। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो पहले 90 वाला जाएगा, पूरा का पूरा चला जाएगा, बिकॉज हमको तो 120 का ऑर्डर है। अभी आपने 90 दे दिया, बैलेंस कितना बचा हुआ है, 30। तो अब 30 ये 200 से निकालोगे, करेक्ट। तो यहां से गया 30, ताकि आपका 120 का पूरा सेटिस्फाइड हो जाए ना। रेट गया था 480 वाला है ये, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि कितना हो रहा है। ये लाइन आपको नहीं खींचना, मैं बता रहा हूं, ओके, वो तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए खींचा है। तो 30 इंटू 480, अमाउंट हो रहा है 14,400। अब 90 वाला तो जा चुका है पूरा का पूरा, तो अब इसमें से 30 निकल चुका है, तो बचा कितना, 170। 480 के रेट से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं कितना होता है, 170 इंटू 480 का रेट था, तो 81,600। उस दिन की दुकान क्लोज करें। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर आपको 25 मार्च 25 मार्च को आपने क्या किया, परचेज किया 180 टन एट द रेट ऑफ ₹470। तो परचेज में आपने कितना टन परचेज किया, 180 टन, ओके। और रेट क्या था इसका, 470। तो इसका अमाउंट निकाल लेंगे, 180 टन इंटू 470, 84,600 लिख देंगे यहां पर अमाउंट में। अब वापस नया बैलेंस, पहले जूना बैलेंस दिखाएंगे, बाद में नया, कि 25 मार्च को मेरे पास ऑलरेडी 20 मार्च वाले पड़े थे, तो पहले मैं यही दिखा दूंगा कि मेरे पास ये थे ऑलरेडी 170 टन 480 वाला। अब नया फ्रेश परचेज किया उसको दिखाऊंगा, करेक्ट, नीचे। तो जो मैंने अभी नया फ्रेश परचेज किया है वो है 180 टन, और इसका रेट है 470, और अमाउंट हो रहा था 84,600। हाँ, थोड़ी सी लाइन छोटी पड़ गई, ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर 28 मार्च को आपने इशू किया 280 टन, ओके, 28 मार्च को। तो 28 मार्च इशू किया आपने, ओके। कितने टन इशू किया आपने, 280 टन। आपको ऑर्डर आया है 280 का, ध्यान से। तो 280 का टन का ऑर्डर पूरा करने के लिए पहले आप गोडाउन में गए, तो आपके पास 170 वाला जाएगा, आपका पुराना वाला माल 480, 81,600 हो रहा था। अभी देखो 170 तो आपने दे दिया, करेक्ट। अभी भी कितना बाकी है आपका बैलेंस, 110 बाकी है ना, बिकॉज 280 का ऑर्डर था, 170 आपने दिया है, अभी भी आपका 110 बाकी है। तो 110 कहां से निकालेंगे, ये 180 में से निकाल लेंगे, तो सर नो, इसमें से निकलेगा, करेक्ट। इसका रेट क्या था, 470। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 470 इंटू 110, 51,700। आप मेरे को ऊपर क्यों डैश किया, अरे ये 170 जा चुका है ना, खत्म हो चुका है, पूरा ले लिया। अब इसमें से आपने 180 में से 110 लिया, तो अभी भी कितना बचा है आपका बताओ, 70 टन बचे हुए, करेक्ट, 470 के रेट से, बिकॉज ये 470 वाला था ना। तो आपके अभी भी 70 टन बचे हुए हैं, और 32,900 अमाउंट में। उस दिन की दुकान क्लोज करें, आ जाइए। अब नेक्स्ट चलते हैं,
अब लास्ट आ गया 31 मार्च का, तो मैं डेट डाल देता हूं। कहता है कि एक्सेस फाउंड इन स्टॉक 43 टन्स, रीजन ट्रेस टू द यूज ऑफ रॉन्ग मेजर ड्यूरिंग द मंथ। कहता है कि जब हम लोग क्लोज कर रहे थे तो हमसे कुछ मेजरमेंट में गलती हो गई है, कुछ वेट करने में, मतलब वजन करने में गलती हो गई है, तो वहां पर मालूम पड़ रहा है कि आपके पास एक्सेस है 43 टन, ज्यादा है। आप समझ रहे हो? तो अगर देखो कम आता तो मैं माइनस में दिखाता कि कम करना है मुझे, उसको हटाना है, बट ज्यादा आ गया है ना तो मुझे परचेस में दिखाना पड़ेगा। ओके, कभी भी ज्यादा दिखे, एक्सेस दिखे तो आपको परचेस में दिखाना पड़ेगा। परचेस को आपको एक्सेस के लिए रहता है, और माइनस हटाना है, चाहे वो इशू करके आप हटा रहे हो, चाहे वो डिटोरिएट हो गया हो, चाहे वो कोई तरीके से थेफ्ट हो गया हो, कुछ भी तरीके से नुकसान हुआ हो, तो आपको हटाना है उसको, तो आप इशू में लेके जाओगे। बट अगर एक्सेस दिखाना है तो आप कहां पे दिखाओगे? परचेस में। ओके, तो कितने टन है भाई? 43 टन है ना? अब सवाल उठता है कि सर ये 43 टन का रेट क्या आएगा, तो हम लोग फीफो मेथड कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप एक दिन पहले जाइए, 28 तारीख को, आप बिकॉज 31 को है ना, तो आपका एक पहले ट्रांजेक्शन जो था वहां पे जाइए, तो 28 मार्च है। वहां पे जाके देखिए कि इसमें कोई डेट नहीं दी है। देखो ऐसा नहीं बोला है कि जो ये एक्सेस है ये 9 तारीख से लिंक करता है या 8 तारीख से लिंक करता है, ऐसा कुछ भी बोला नहीं है उसमें। तो हमेशा क्या करने का, आप जब क्लोज कर रहे हो जहां पे भी उसके ऊपर जाइए एक ट्रांजेक्शन, जो भी डेट है। अब हमारे यहाँ पे 31 के बाद पहले 28 था, तो 28 पे आ गए। अब ये फीफो मेथड है, तो यहाँ पे दो क्वांटिटी है कि एक क्वांटिटी है? एक ही क्वांटिटी। अगर मान लो दो क्वांटिटी होती तो पहले वाले का रेट लेते, बट यहाँ पे तो एक ही वाला है, 70 वाला है, 470 का, तो 70 वाले में से ही रेट लेना पड़ेगा आपको। अगर दो होता यहाँ पर तो हम लोग उसका रेट लेते, बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक ही कैटेगरी वाला बचा है, 470 वाला ही कैटेगरी का बचा हुआ है रेट, तो ये 70 वाले को ही आपको लेना पड़ेगा। तो 70 वाले का रेट क्या था? 470। तो ये जो एक्सेस आया है उसका भी रेट आपका क्या बन जाएगा? 470। ओके, तो 43 इंटू 470, तो यहां पर आ रहा है आपका 43 इंटू 470, तो आ रहा है 20,210। ओके, अब क्या करूंगा मैं? फीफो मेथड है, तो मैं पहले जूना वाला दिखा दूंगा नीचे, है ना? बट जरा देखिए ना, ये दोनों का रेट सेम है ना, तो मैं प्लस कर सकता हूँ, दोनों को जोड़ के दिखा सकता हूँ। ओके, अगर रेट अलग होता तो पहले मैं ये दिखाता 70 वाला, फिर इसको दिखाता मैं नीचे अलग से। बट दोनों का रेट देखो ना सेम है ना, 470 तो मैं मिक्स कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं मिक्स करूँ 70 में 43, तो कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 113 हो जाएगा। ओके, करेक्ट। और ये 470 के रेट से है, तो आइए मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ओके, मल्टीप्लाई बाय 470, तो 53,110। ओके, आप बोलोगे सर आपने प्लस करके क्यों दिखाया? अरे बेटा दोनों का रेट सेम है ना, देखिए ना इधर उसी का तो रेट हमने लिया है ना एक्सेस में, तो दिखा सकते हैं साथ में। रेट अलग होता तो फिर अलग अलग दिखाते। तो देखिए यहाँ पर मेरा ये सम कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है? आपका जो 31 मार्च को है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो मैं यहाँ पे डिटेल दिखा देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी में कितना था? 113, और वैल्यू में कितना आ रहा है? 53,110। ओके, थैंक यू।